हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं कुपोषण कि भाई कुपोषण क्या होता है। भाई देखिए, अपन ने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं। पार्ट 1 पढ़ रहे थे अपन विज्ञान के अंदर। तो देखिए, कल पढ़ा था संतुलित भोजन। तो अपन ने देखा है कि भाई ऐसा भोजन जिसके अंदर सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हो संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद में कल मैंने आपको दिया था कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, इन सबको आपको याद करना था, आपने लर्न कर लिया होगा वो। आगे बात करते हैं कुपोषण की। भाई बात कर क्वेश्चन आएगा कि भाई कुपोषण किसे कहते हैं। तो अपन पढ़ेंगे भोजन में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी का हो जाना कुपोषण कहलाता है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आपका पहला यूनिट है 4 नंबर का। ठीक है। इसमें से एक जो क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का आएगा और एक जो क्वेश्चन आएगा निबंधात्मक में आएगा 3 नंबर का। ठीक है। उसके बाद में बात, यदि ये 3 नंबर में आएगा तो इसके प्रभाव पूछेगा तो आपको विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण के बारे में लिखना पड़ेगा। यदि 1 नंबर में आएगा तो आपको केवल इसकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं कुपोषण के प्रभाव। कुपोषण कितने, क्या कौन कौन से प्रभाव होते हैं, किन किन चीजों पर कुपोषण का प्रभाव पड़ता है। तो ये आप भी समझ सकते हैं। कल मैंने आपको खूब बताया है कि जब संतुलित भोजन व्यक्ति करता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, उसको कोई भी बीमारियां नहीं होती है। अब बात करते हैं अपन, जब कुपोषण की नाम से ही पता चल रहा है, एक तो होता है कुपोषण और एक होता है सुपोषण। कु मतलब बुरा और पोषण मतलब ठीक रूप से पोषण नहीं हो रहा। ठीक है। और बात करते हैं सुपोषण की, मतलब पोषण ठीक प्रकार होता है कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है अपनी बॉडी के अंदर। चलो आगे बात करते हैं विटामिन कुपोषण, और एक होता है प्रोटीन कुपोषण, एक होता है खनिज कुपोषण। ठीक है। उसके बाद में आ रहा है भाई, अपन बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले रोग व लक्षण कि भाई विटामिन से कौन कौन से रोग होते हैं और उसका क्या लक्षण होता है, शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पहला देखते हैं विटामिन। आपको भी बच्चों एक सारणी बनानी है और मुझे दिखानी है, सारणी बना करके मुझे व्हाट्सएप करनी है, या अपने जो आप जिस ऐप पर पढ़ रहे हैं उस ऐप पर कमेंट्स करके बताना है कि भाई क्या आपको समझ में नहीं आया है, क्या आपको समझ में आया है। ठीक है। बात करते हैं विटामिन। भाई विटामिन ए की कमी से होने वाले किसी एक रोग का नाम बताइए। सब बच्चे जानते हैं, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था, 9th में भी आपका एक टॉपिक था उसमें भी बताया था, या फिर मैंने आपको 9th में 10th पढ़ाई हो तब भी आपको बताया था। ठीक है। जब देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। आप क्या लिखोगे, रतौंधी। ठीक है। चलो बात करते हैं कि रतौंधी से कौन कौन, रतौंधी का लक्षण क्या दिखेगा अपन को। भाई नाइट ब्लाइंडनेस था, मतलब भाई नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है कि मतलब रात्रि काल में क्या होता है, दिखाई नहीं देता। भाई रात में तो किसी को भी दिखाई नहीं देता, पर प्रकाश में भी दिखाई नहीं देना। रात में तो किसी को नहीं दिखाई देता, ना मुझे दिखाई देता है ना आपको दिखाई देता है, पर बात करते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में भी दिखाई नहीं देना, तो मतलब वह व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है, रतौंधी रोग से ग्रसित है। उसके बॉडी में किस चीज की कमी है, विटामिन की कमी है। क्लियर। चलो आगे बात करते हैं अपन थायमिन B12। थायमिन B12 क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले क्या है, ये रोग हैं। ठीक है। थायमिन से कौन सा रोग हो जाता है भैया, बेरी। B12 से कौन सा रोग हो रहा है, बेरी। और लक्षण का पता क्या चलेगा भैया अपन को, हृदय की जो धड़कन हो जाती है कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, और पेशियां और तंत्रिकाएं वो कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। क्लियर। आगे 3rd नंबर पे बात करते हैं राइबोफ्लेविन B2। राइबोफ्लेविन B2। ठीक है। ये क्या हो गया, राइबोफ्लेविनोसिस। इसके कारण कौन सा रोग होता है भाई, राइबोफ्लेविन B2 के रोग कौन सा होता है, राइबोफ्लेविनोसिस। ठीक है। इसकी लक्षण कौन कौन से होते हैं भाई, मुख्य मतलब मुंह के जो किनारे क्या होता है, होठ फट जाते हैं और अपनी याददाश्त में, स्मृति के अंदर कमी हो जाती है। क्लियर। वापस देखो, आपसे पूछे क्वेश्चन कि भाई राइबोफ्लेविन विटामिन से कौन सा रोग होता है, तो आप लिखोगे
राइबोफ्लेविनोसिस, सिस लग रहा है लास्ट में, ठीक है। बात करते हैं लक्षण की, तो मुख के किनारे एवं होठों का फटना, स्मृति में याददाश्त में कमी हो जाना। क्लियर। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, नियासिन B3। भाई नियासिन B3 क्या है? ये एक विटामिन है। नियासिन B3 क्या है? एक विटामिन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? जीभ व त्वचा पर पपड़ियां आ जाना। किसी की जीभ और त्वचा पर क्या आती है? पपड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं 5 पॉइंट की, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कारण होता है स्कर्वी रोग होता है। और स्कर्वी रोग से भाई आगे क्या होता है? मसूड़ों में खून आना स्टार्ट हो जाता है, कईयों के पायरिया हो जाता है, दांतों के अंदर कीड़े लग जाते हैं, पायरिया हो जाता है, ठीक है। उसके लिए भाई एक आता है थर्मोकाइन नामक एक वो आता है टूथपेस्ट, इसके करने से पायरिया का प्रभाव कम पड़ता है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, कैल्सीफेरॉल। इसके कारण रिकेट्स होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। इसकी पहचान की बात करें तो पैरों की हड्डियां क्या हो जाती है? आपस में मुड़ जाती है पैरों की हड्डियां, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। भाई जिन भी बच्चों को क्लियर हो गया है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें या फिर एक बार नोट कर लें। जो भी कमियां हैं आप मुझे कमेंट करके बताएं। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही आप मुझे बताएं, पर आप जो काम मैं रोजाना बोर्ड पर करवा रहा हूं वो आप एक बार नोट करके मुझे चेक करवाएं, ठीक है। भाई यदि बोर्ड पे आपको लैंग्वेज सही नहीं दिख रही है तो मैं बोल रहा हूं पुश कर करके इसको लिखें आप। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, लॉकडाउन के कारण आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो ये वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये लर्न भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर का चैप्टर है ये आपका, आपको 4 नंबर दिलवा करके जाएगा। देखिए बच्चे एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं, ये आपको 4 नंबर दिलवा रहा है और बिल्कुल इजी चैप्टर है, 4 नंबर दिलवा रहा है ये आपको, ठीक है। उतार लीजिए। चलो आगे बात करते हैं, पहले अपन ने पढ़ा था विटामिन कुपोषण, अब बात करते हैं प्रोटीन कुपोषण की। भाई प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, ठीक है। भाई भोजन में लगातार प्रोटीन की कमी का हो जाना प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है आपका, ये आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई विटामिन के प्रोटीन के अंदर भोजन में मतलब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाना, लगातार कंटिन्यू भोजन में अपन प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को क्या होगा? प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है भैया। अरे जिस प्रकार आप गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डलवा रहे हैं तो गाड़ी क्या हो जाएगी? रिजर्व में चलना स्टार्ट हो जाएगी, गाड़ी आगे चलेगी नहीं, ठीक है, गाड़ी गति नहीं करेगी। उसी प्रकार यदि आप भोजन में लगातार प्रोटीन ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा भैया? प्रोटीन कुपोषण हो जाएगा। और फिर प्रोटीन कुपोषण की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं भैया? देखिए प्रोटीन कुपोषण की कमी से 2 रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकोर और एक होता है मेरस्मस, ठीक है। बात करते हैं क्वाशियोरकोर की। भाई क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि बच्चों का पेट फूल जाता है। आपने देखा होगा आपकी बुक्स नंबर 1 आप साइंस की किताब देखेंगे, आपका इस बार सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, आपकी डायग्राम दे रखे हैं कि भाई बच्चों का पेट कैसे फूल रहा है, मतलब वह किस रोग से ग्रसित है। एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको एक चित्र दे दिया, एक बच्चे का पेट फूल रहा है, ठीक है, उसको यह किस रोग से ग्रसित है, तो आप क्या लिखेंगे कि यह क्वाशियोरकोर रोग से ग्रसित है। क्लियर। आगे बात करते हैं भूख कम लगना, इसमें क्या होती है? व्यक्ति को भूख कम लगती है। आगे बात करते हैं चिड़चिड़ापन, तो अच्छा शुष्क व पीली पड़ जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया? क्वाशियोरकोर के क्या हो गए? ये सारे लक्षण हो गए। बात करते हैं मेरस्मस की, तो मेरस्मस में क्या होता है कि शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है। भाई शरीर बिल्कुल हड्डी हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह, आंखें अंदर की ओर क्रांतिहीन हो जाती है, धस जाती है, बिल्कुल अंदर की ओर धस जाती है, ठीक है। ये आपके क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे अपन खनिज कुपोषण की। भाई कि खनिज कुपोषण क्या होता है, ठीक है भैया। देखिए भाई खनिज कुपोषण के अंदर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है? कम हो जाता है, हड्डियां इसमें भी कम हो जाती है, और थायराइड की प्रक्रिया मंद हो जाती है, ठीक है। भाई थायराइड जो हो जाता है, थायराइड कैसा हो जाता है? थायराइड मंद पड़ जाता है, थायराइड की क्रिया मंद पड़ जाती है भाई इसके अंदर, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो देखिए अपन लिखेंगे थायराइड,
इसके कारण आप जानते हैं कौन सा रोग रहता है? भाई गलगंड रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड रोग, गलगंड को बोलते हैं घेंगा रोग। क्लियर? भाई कौन सा रोग हो जाता है? गलगंड रोग हो जाता है। गलगंड मतलब घेंगा रोग हो जाता है। मतलब ये किसके कारण होता है? भोजन के अंदर किसकी कमी होती है भैया? आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी हो जाती है। किसके अंदर होती है? भोजन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। इसके कारण थायराइड होता है, गला सूज जाता है, फूल जाता है। ठीक है, क्लियर? ये हो गया आपका खनिज कुपोषण। क्लियर? आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस क्लास वीडियोज। ओके।